नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार दर्शन के हमारे सीरीज में। और इसी क्रम में आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे एपिसोड नंबर 27 को, जिसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे बिहार के एक और प्यारे से खूबसूरत से जिले जिसका नाम है पूर्णिया। तो पूर्णिया की बात अगर हम करते हैं तो पूर्णिया एक अपने आप में डिवीजन है, साथ ही साथ बिहार के वन ऑफ द प्राचीन जिलों में से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक। और पूर्णिया की बात जब भी हम लोग करते हैं तो पूर्णिया आप सबको बिहार के ईस्टर्न हिस्से पे नजर आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम हमारे नक्शे में देखें पूर्णिया को, तो यह जिला आप देख सकते हैं, यह है पूर्णिया जिला। इसकी सीमा बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और आपको बताते चले, आज पूर्णिया डिवीजन जो आप देखते हैं, जिसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 जिले आते हैं, ये पहले पूर्णिया जिला जाना जाता था। इसके अलावा आपको बताते चले कि सबसे पहले पूर्णिया से अलग हुआ कटिहार, देन उसके बाद पूर्णिया से अररिया और किशनगंज अलग हुए, और देन अभी आज के डेट में आपको पूर्णिया यहां पे नजर आ जाता है। तो आइए जरा समझते हैं हम लोग हमारे प्यारे से जिले पूर्णिया के बारे में। सबसे पहले पूर्णिया यह अपने आप में एक डिवीजन है। तो पूर्णिया डिवीजन स्वयं पूर्णिया डिवीजन का हेडक्वार्टर है, यानी कि अगर पूछा जाए पूर्णिया डिवीजन कहां पे है, तो पूर्णिया स्वयं अपने आप में एक डिवीजन है। और इस डिवीजन में टोटल 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है, और यहां पे यह अवस्थित है। साथ ही साथ यह अररिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा जिलों से और पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले से घिरा हुआ है। और पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा जहां लगती है वो है पश्चिमी दिनाजपुर। पूर्णिया का 3 बार विभाजन हुआ है। सबसे पहले 1976 में कटिहार और 1990 में अररिया और किशनगंज। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। इसकी मध्यम जलवायु के कारण, यानी कि यहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है, एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड की पीपल कॉल्ड इट एज अ गरीबों का दार्जिलिंग। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि यह गरीबों का दार्जिलिंग है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ही मॉडरेट है, बारिश होना और एक दार्जिलिंग टाइप की थोड़ी बहुत जलवायु क्रिएट करता है, और इसीलिए हम इसको गरीबों का दार्जिलिंग भी कहते हैं। साथ ही साथ कोसी, महानंदा, शुआरा, काली और पनार यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जिससे पूर्णिया का क्षेत्र सिंचित होता है, और पूर्णिया से होकर के बहने वाली यह नदियां हैं। पूर्णिया को नक्शे में देखें तो ये तो कटिहार है, ये है पूर्णिया आपको। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो पूर्णिया नाम की उत्पत्ति या तो देवी पूरन देवी, जो कि काली मां का एक रूप है, कि पुरैण से हुई, जिसका अर्थ है कमल। और मुगल शासक के दौरान पूर्णिया एक फौजदार की कमान के तहत एक सैन्य सीमांत प्रांत था। इस चीज को भी सारे लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात अगर हम करें तो 1765 में पूर्णिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, और पूर्णिया के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके अलावा इसके एडमिनिस्ट्रेशन हेड प्रोफाइल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इसका हेडक्वार्टर है पूर्णिया टाउन, 4 सब डिवीजन, 14 ब्लॉक और 246 पंचायत के साथ 1296 गांव और 1 लोकसभा सीट पूर्णिया और 7 विधानसभा सीट आपको पूर्णिया में मौजूद नजर आ जाती है। इसके अलावा वर्षा यहाँ पे बिल्कुल अच्छी होती है, ठीक ठाक, मतलब से बेहतर हम कह सकते हैं, बिहार के एवरेज रेनफॉल से काफी बेहतर, यानी कि तकरीबन 147 सेंटीमीटर सालाना वर्षा। मिट्टी की बात करते हैं तो बाल सुंदरी और खादर मिट्टी। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पे 1011 जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो 28.3% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि आपको मौजूद नजर आ जाती है। वहीं अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 921 यहां पे लिंग अनुपात है, जो कि बिहार के लिंग अनुपात से बेहतर, यानी कि बिहार का लिंग अनुपात जो कि 2011 जनगणना के अनुसार 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, उससे बेहतर आपको नजर आता है। लिटरेसी रेट बिहार में सबसे कम, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से जिले में है तो पूर्णिया में है। महज 51.1% की साक्षरता दर के साथ बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला है पूर्णिया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 59.1 यहां पे मेल लिटरेसी रेट और 42.3 यहां पे फीमेल लिटरेसी रेट। यहां की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, बंगाली, सूरजपुरी, संथाली, मैथिली यहां की प्रमुख भाषाएं हैं। सूरजपुरी मैथिली का ही एक प्रारूप है, आप सबको बताते चले। यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर हम करते हैं तो 1205 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एरिया। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं
तो 21 है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके साथ ही साथ एग्रो बेस्ड, रेडीमेड गारमेंट्स, इसके अलावा वुडन बेस्ड फर्नीचर, लेदर बेस्ड, केमिकल बेस्ड, मेटल बेस्ड और रिपेयरिंग और सर्विसिंग इंजीनियरिंग यूनिट्स और मेटल बेस्ड यूनिट्स जो है यहां पे अवस्थित है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि और संबंध गतिविधियां अर्थविधियों का यहां पे मुख्य आकर्षक है और एकमात्र इसका औद्योगिक क्षेत्र पूर्णिया है। और पूर्णिया के गुलागबाग में अनाज मंडी एक प्रमुख अनाज भंडारगृह है और भारत का सबसे बड़ा मक्का व्यापार केंद्र भी है। और भारत का पहला और एकमात्र जूट पार्क जिसे हम लोग पुनरासर जूट पार्क कहते हैं वह भी पूर्णिया के मरंगा में स्थित है। याद रखिएगा, सिलचर को गुजरात से जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जिसको हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं वह पूर्णिया से होकर के गुजरता है। और पूर्णिया शहर के आसपास भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और सीमा बल के अड्डे भी हैं। साथ ही साथ मखाना की खेती के लिए भी पूर्णिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लस्टर है। इसके अलावा सीमेंट सेंटर भी पूर्णिया में नजर आ जाता है। जानवरों का वीर केंद्र जो है यह भी पूर्णिया में आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णिया के विरासत के बारे में तो पूर्णिया में माता पूरन देवी का मंदिर है, साथ ही साथ काठफुल, इसके अलावा धीमा भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध धीमेश्वर नाथ मंदिर, इसके अलावा ठाकुरगंज पांडव राजकुमार भीम के नाम पर जो राजा विराट के घर में ठाकुर रसोइये के रूप में काम करते थे तो ठाकुरगंज भी एक प्रमुख स्थल पूर्णिया में मौजूद आपको नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने हमारे बिहार के एक और खूबसूरत से जिले पूर्णिया को कवर अप किया है। और पूर्णिया को कवर अप करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे एक और नए जिले की तरफ। लेकिन आप सब लोग अपना प्यार यूं ही देते रहें और जो भी आपके दोस्त महिम सखी सहेली है उन तक क्लास को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ एक चीज का आप सबको ख्याल रखना है कि प्लेलिस्ट बन चुका है, पूरे के पूरे जिला दर्शन को देख ले तो एटलीस्ट आपके 2 से 3 नंबर प्रीलिम्स में और साथ ही साथ इंटरव्यू आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा अगर आपको जिला दर्शन के मार्फत से बिहार के सारे जिलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं वापस से ऐसे एक अलग एपिसोड के साथ, एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।